वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने मैथ्स के 2 प्रैक्टिस सेट को डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी पीसीएस 2024 प्रैक्टिस सेट नाम से आपको लिस्ट मिलेगी, जिससे आप ओपन करके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट का पहला और दूसरा क्लास देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 1 से 35 तक के प्रश्नों को डन किया है, तो आप उनको देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रश्न 36 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न दिया है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, अगर कभी भी आपके सामने ऐसा स्टेटस दिखे a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2, तो आपको a का मान हमेशा 1 मानकर चलना है। अब इस इक्वेशन का इस प्रश्न से क्या संबंध है। यहाँ पर x बटे वाई दिया है, x बटे वाई को अगर हम उलट कर लिखेंगे तो y बाई एक्स मिलेगा। यहाँ पर इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये a प्लस 1/a के रूप में दिया है, तो x का मान भी आप 1 मान लेंगे और y का मान भी आप 1 मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 मिलेगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 और 1 का गुणा होगा तो भी 1 मिलेगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। तो अंश भी 2 है, हर भी 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको 1 मिलेगा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। 37 नंबर का प्रश्न दिया है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स और वाई का जो रेशियो 1:2 है और वाई जेड का जो रेशियो ये 3:5 है, तो आपसे पूछ रहा है कि 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान क्या होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, संभव नहीं, संभव होगा। देखिए एक्स वाई जेड, पहले यहाँ से सबका मान निकाल लेते हैं। एक्स और वाई का रेशियो दिया 1:2, इसी प्रकार y और z का रेशियो दिया 3:5। अब इसको अगर आप सही से हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। कैलकुलेट करने पर पता चलेगा x का मान 3 होगा, y का मान 6 होगा और z का मान 10 होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछ रहा है 5x। देखिए, अगर 5x आप निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू है 3, तो 5 3 15 माइनस 3y, y का मान कितना है 6 है, तो 6 3 का 18 और प्लस z का मान है 10। इस स्टेटस को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 7। देखिए यहाँ पर 7 आ रहा है लेकिन कोई भी विकल्प 7 नहीं दिया, तो 7 नहीं दिया तो ये 7 का मल्टीपल होगा, है ना। देखिए जो पहला है ये 7 का मल्टीपल नहीं, ऑप्शन बी भी 7 का मल्टीपल नहीं और डी भी 7 का मल्टीपल नहीं है। ये इसमें 7 का मल्टीपल सिर्फ सी है, तो यही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न संख्या 38 दिया है, यदि बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो इसके अन्य गुणनखंड हैं। देखिए इस प्रश्न को आप चाहे तो बेसिक तरीके से भाग विधि से कर सकते हैं, अन्यथा आप इसमें हिट एंड ट्रायल के साथ ट्राई कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है, देखिए x प्लस 2 अगर इसका गुणनखंड है, इसका मतलब x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x बराबर -2 आएगा। अगर ये इसका गुणनखंड होगा तो x की वैल्यू -2 रखने पर पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। देखिए x³, अगर x का मान है -2 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा -8। ठीक, प्लस देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको प्लस मिल जाएगा, 4 चौका 16। फिर माइनस, देखिए माइनस यहाँ पर भी और x के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 और -18। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, 18 और 8 26 हो जाएगा, ये -26 है और यहाँ पर +22 है। यहाँ पर ये इक्वेशन 0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि पहला विकल्प इसमें सही नहीं होगा। x का मान कभी भी +2 नहीं हो सकता। देखिए +2 पहले विकल्प में और +2 अंतिम विकल्प में, तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि x +2 दिया है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका उत्तर बनेगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें से कौन उत्तर बनेगा। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये आंसर नहीं हो सकता। x की वैल्यू देखो, x = -3 है, इसका मतलब है x बराबर 3 हो जाएगा। x की वैल्यू जब यहाँ पे देखिए x -3 = 0 है, तो मतलब x बराबर 3 रखना पड़ेगा। x की वैल्यू 3 रख के ट्राई करते हैं, यहाँ पे 3 रखेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 27। ठीक, और फिर प्लस, देखिए 3 3 का 9, 9 चौका 36, है ना, और माइनस x की वैल्यू आपने कितना रखा है, 3 रखा है, तो 3 3 का 9 और -18। देखिए यहाँ पे 27 बनेगा, ये 36 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी विकल्प कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसको भी रख कर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए x की वैल्यू आपको कितना रखना है, देखिए x + 3 = 0 बन रहा है, तो x = -3 आएगा। रख कर चेक करते हैं। देखिए x का मान -3 रखेंगे तो यहाँ पर x³ -3 का होल क्यूब करेंगे तो -27 आ जाएगा, प्लस देखिए 3 3 का 9 चौका 36, यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो फिर 3 3 का 9 यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये आपको यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा +9
और फिर -18। देखिए 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 27 और 18 को भी जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। एक 45 प्लस में और दूसरा 45 माइनस में, तो ये आपका 0 बन जाएगा। और x की वैल्यू फिर से 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप इस तरीके से इसमें हिट एंड ट्रायल लगा करके इसको ट्राई कर सकते थे। अन्यथा एक तरीका और भी है कि आप इसमें पहले इसको भाग करते, जैसे x -2 और यहाँ पर इसका भाग किया जाता, x³ + 4x² -3x ऐसे भाग करते। फिर यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण मिलता, जिसको हल करने पर आपको फाइनल आंसर मिल जाता। तो इसका बेसिक तरीका या फिर ऐसे समझिए स्मार्ट अप्रोच यही कि आपको हिट एंड ट्रायल के साथ जाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 39 दिया है, यदि समीकरण x² + px + q के मूल दे रखे 1 और 2, मतलब अल्फा और बीटा का मान दे रखा है, तो समीकरण qx² - px + 1 के मूल क्या होंगे, है ना। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कहने का मतलब क्या, देखिए 1 को आप 1/1 लिख लेंगे और इसके बाद 2 को 1/2 लिख लेंगे, है ना। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 40 क्या दिया है, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। देखिए ऐसे समझिए, जब घड़ी पर वो 5% का छूट दे रहा है तो वो घड़ी 95% में बेच रहा है ना। क्योंकि जब मार्क प्राइस की बात करेंगे तो 100 रहा होगा। अब 5 की छूट देने पर उसने कितने रुपए में बेचा, 95 में बेचा। अब आगे बोला जा रहा है कि अगर 10% का छूट देता, अब 10% का छूट मतलब वो 90 रुपये में अगर देता, तो यहाँ पे 5% की कमी आ रही। लेकिन प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि उसे 25 रुपये कम मिल रहा है। ठीक है, 25 रुपये कम मिल रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपये। और आपसे पूछ रहा है बताओ घड़ी का मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस हमेशा 100 होगा, तो मार्क प्राइस आ जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 500 रुपये। इसका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 41, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है। देखिए विद्यार्थी को 45% अंक चाहिए पास होने के लिए, उसे कितना नंबर मिलता है, 50 नंबर मिलते हैं। लेकिन अभी बिना 4 नंबर से वो फेल हो रहा है, मतलब 4 नंबर कम है। अगर 4 और जुड़ जाता तो लड़का क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 45% की वैल्यू कितनी है, 54 मिल रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 5% की वैल्यू है ये 6 है। अगर 5% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। कैसे पता चला, 20 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा दिया गया और 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दिया गया। तो 120 नंबर इस पेपर का पूर्णांक है। प्रश्न संख्या 42 नंबर पे क्या दिया, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरत और तथा 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे एक वर्क है। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि जो 10 औरतें हैं ना, 10 जो फीमेल है, ये कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, 7 दिनों में। और यही सेम काम को 10 बच्चे मतलब 10 जो चाइल्ड हैं ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 14 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इफिशियंसी कैलकुलेट कर लेंगे। 10 से 10 कट गया, 7 से ये 14 को काटेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो आपको पता चल रहा है जो फीमेल है ये 2 चाइल्ड के बराबर है, मतलब फीमेल एक दिन में 2 काम कर रही है और चाइल्ड एक दिन में 1 काम कर रहे हैं। अब देख लेते टोटल वर्क कितना है। देखिए फीमेल एक दिन में 2 काम कर रही है तो यहाँ पे 10 दूना 20 हो गया और 20 सत्ते 140। जो टोटल वर्क है ये है 140। अब करवाना कितने लोगों से, 5 औरत। एक औरत एक दिन में 2 काम कर रही है तो यहाँ पे 10 काम हो जाएगा। और साथ में कितने बच्चों को रखना है, 10 बच्चों को। तो 10 को रख लेंगे, 10 और 10 20। 140/20 कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 7। तो 7 दिन में कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। दिया है शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा भी है। अब पूरे परिवार की औसत आयु, यहाँ पर आयु रहेगी, आयु कितनी है। देखिए शादी के समय क्या होता है कि मतलब जो औरत और मतलब यहाँ पे हस्बैंड प्लस वाइफ, इनका जो एवरेज एज मतलब 23 है, तो ये ओवरऑल मतलब योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और 5 वर्ष ये भी बढ़ेगी, तो टोटल वृद्धि होगी 10 वर्ष की। तो 10 वर्ष बाद देखिए 46 10 56 साल आ गए, है ना। अब इनके पास 1 साल का बच्चा भी, मतलब 1 साल का एक बच्चा भी है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 हो गए, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, ये तीनों मिला करके 57 ईयर्स के। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी एवरेज एज कितनी है, तो एवरेज निकालने के लिए आप इसमें 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं। तो यहाँ पे एवरेज आपको मिल जाएगा 19 वर्ष। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44।
दिया है यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा। समझिए, आपको दिया जा रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस प्रकार सेट किया गया है कि इसकी वैल्यू 13 आ रही है। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई एक कोष्ठक में और x माइनस वाई दूसरे कोष्ठक में। अब ये 13 प्राइम है तो 13 टूटेगा नहीं, तो आप इसको लिखेंगे 13 गुणे 1। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 13 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब कैलकुलेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 7 और y की वैल्यू मिलेगी 6। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 7 7 49 और प्लस 6 6 का 36। देखिए 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, एक हासिल है, 4 3 7 और 1 8। 85 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 45 दिया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 32 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, जब एक वर्ग जो होता है ना, वर्ग में देखिए सभी भुजा और सभी कोण कितने होते हैं, 90 होते हैं। इसी को ना थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया जाए, मतलब ऐसे बना दिया जाए, है ना। ये ऐसे बनाने का मतलब देखिए एंगल ना 90 नहीं रह गया, मतलब इसको ना थोड़ा सा धक्का दे दिया गया। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक समचतुर्भुज, ठीक है, ये बन गया मान लीजिए, है ना। ऐसा मान के चलना कि 90 नहीं है ना। अब इसका जो वर्ग समचतुर्भुज होता है, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्णों के कटान बिंदु 90 अंश के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि इसके विकर्ण की लंबाई 24, अगर हम इसको 24 मानेंगे तो आधा 12 हो जाएगा, है ना। रुकिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाते, है ना। मान लीजिएगा यहाँ पर आपके पास ये एक समचतुर्भुज है, ठीक। यहाँ पर इसके विकर्ण है, देखिए एक 12, तो 12 का आधा, सॉरी 24 है तो 24 का आधा ये 12 हो जाएगा, और 32 का आधा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, और ये इसकी क्या है, ये इसकी भुजा है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे कर्ड स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको पता चलेगा कर्ड बराबर अंडर रूट, है ना, 12 बार हमें 144 और प्लस 16 16 में 256। अब इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ड बराबर 400। करड़ी में 400 मतलब करड़ी की वैल्यू आ जाएगी 20। इसका सही विकल्प होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या दे रखे, देखिए 46 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है, ठीक है, मतलब देखिए ये हमने अर्धगोला बना लिया, है ना। ये क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमने एक अर्धगोला बना लिया, है ना, और यहाँ पर हमने एक शंकु बना लिया। अब बोला जा रहा है कि इनका बेस समान है, बेस मतलब ये समान है ना, और इनकी ऊंचाइयां भी समान है, ये भी समान है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। तो जो अर्धगोला होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो शंकु होता है इसका जो वक्र पृष्ठ होता है ये कितना होता है, ये होता है पाई आर एल। एल की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए यहाँ से आगे अब बढ़ते, देखिए पाई आर से पाई आर को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, आपको मिल गया 2r, और रेशियो है यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट आर स्क्वायर, और आर और एच के आपस में बराबर है, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो आर को बाहर कर लेंगे, अंदर छूटेगा √2, आर से आर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पर √2, अब इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा √2 रेशियो 1। इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने ये 10-11 प्रश्न डिस्कस किए। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 47 से अगले क्लास में कवर करेंगे। तो अगले पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और इस प्रकार के सीरीज को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।